औषधीय वनस्पतियों की जानकारियाँ जो हम दे रहे हैं आपको, हमारा प्रयत्न है हमारे देश में होने वाली जितनी भी वनस्पतियाँ हैं, वनौषधियाँ हैं, उनके संदर्भ में आपको बहुत ही प्रामाणिक जो जानकारी है हम उपलब्ध कराएं। इसके लिए हम अहरनिश प्रयत्नशील हैं, चाहे वह कड़ाके की ठंड की बात हो, चाहे वर्षा की मौसम हो, चाहे बीहड़ जंगलों में न जाना हो, कहीं भी जा कर के किसी भी रूप में हम आपके लिए ढूंढ करके लाते हैं उन वनस्पतियों को, उन औषधियों को, जिन वनस्पतियों को कभी आपने फ़ोटो भी ना देखा हो, कहीं पुस्तकों में भी ना देखा हो। उन वनस्पतियों को ढूंढ करके उनके पास जा कर के फिर उसके संदर्भ में उनके प्रयोग और गुणों को संग्रहित करके हम प्रयत्न करते हैं कि ढेर सारी जानकारियाँ हम उपलब्ध कराएं आपको। आज इन्हीं भावनाओं को लेकर के, इन्हीं संकल्प और संवेदनाओं के साथ मैं एक और यह जो वृक्ष है मेरे पास में, मेरे चारों तरफ आप देख पा रहे हैं, चारों ओर अभी क्योंकि बहुत शीत ऋतु है, सर्दी का मौसम है, इसलिए यह पौधे का जो रंग है थोड़ा सा बदला हुआ है। इसका जो रंग होता है वर्षा ऋतु में यह बहुत ही हरा भरा होता है, इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे फूल भी आते हैं और इसके बाद में इसमें इस तरह की फलियां आती हैं, ये बड़ी बड़ी फलियां होती हैं। तो इन फलियों को देख करके भी इसकी आप अलग से पहचान कर सकते हैं। तो आप जानना चाहेंगे कि इस वृक्ष का क्या नाम है। इसको हिंदी में हम सोना पाठा भी बोलते हैं, ओरोक्सिलम इंडिकम। ओरोक्सिलम इंडिकम जिसको हम आम भाषा में श्योनाक या हम अरलू भी बोलते हैं। यह अरलू का पेड़, यह श्योनाक का वृक्ष, यह बहुत बड़े पेड़ नहीं होते हैं, 20-25 फीट की इनकी ऊंचाई होती है पेड़ों की। वास्तव में हमारे पूरे देश के अंदर विशेष करके जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो लगभग 5000 फीट की ऊंचाई तक इसके पेड़ पाए जाते हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर की भूमि हो, चाहे हिमाचल का क्षेत्र हो, या उत्तराखंड की यह पवित्र भूमि, या पूर्वोत्तर राज्य में विशेष करके सिक्किम के अंदर मैंने देखा है कि यह जो श्योनाक है, जो अरलू है, उसके बड़े बड़े जंगल हमने देखे, बहुत सारे पेड़ देखे। यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर कहीं जंगल के रूप में तो यह श्योनाक जो है वो आपको नहीं दिखाई देगा, पर कहीं कहीं 2, 4, 10 वृक्ष बहुत सारे जंगलों में आपको दिखाई देते हैं। तो यह पेड़ श्योनाक का पेड़, जिसको हम अरलू भी बोलते हैं, आयुर्वेद के 10 मूल के अंदर इसका प्रयोग होता है। हालांकि 10 मूल के जो द्रव्य थे वो भी आज सहजता से उपलब्ध नहीं है, तो उनमें से एक यह अरलू का जो पेड़ है, इसके पेड़ की जो छाल है, आयुर्वेद के अंदर इसके छाल को बहुत ही अच्छा माना गया है, गुणकारी माना गया है, वात सामक माना गया है। प्रसूत जन्य जो व्याधियां हैं, बीमारियां हैं, उनको दूर करने वाला इसको कहा गया है। इसको हिंदी में हम सोना पाठा भी बोलते हैं। तो यह सोना पाठा अरलू का जो यह पेड़ है, यह देश के लगभग सभी क्षेत्रों में जो थोड़ी सी ऊंचाई और पहाड़ी वाला क्षेत्र है वहाँ पर मिलता है। हालांकि आयुर्वेद में 10 मूल के द्रव्यों में इसकी गणना है। तो 10 मूल हम जानते हैं कि सभी तरह के जो वातज व्याधि है और प्रसूत जन्य जो व्याधियां हैं उनको दूर करने में बहुत ही कारगर और बहुत ही लाभकारी प्रयोग है। तो आज यह पेड़ कम हो रहा है, कम होने की वजह से उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाता। तो मैं बार बार पूरे देशवासियों से, ग्रामीण और जितने भी जो किसान भाई हैं, उनसे मैं प्रार्थना करता हूं कि हम जड़ी बूटियों के प्रयोग के संदर्भ में जानकारी तो हासिल करें, उसके साथ साथ में इन जड़ी बूटियों को लगाने के लिए भी हम लोग प्रयत्नशील हों। जिस भी रूप में हम इन वृक्षों को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाने का हम प्रयत्न करें, नहीं तो आने वाला समय हम कभी इन जड़ी बूटियों के वृक्षों से, इन लताओं से, पुष्पों से और क्षुपों से रहित न हो जाएं। यह बहुत बड़ी चिंता की बात हो जाएगी। तो श्योनाक मैंने जैसे कहा कि 10 मूल के रूप में हम आयुर्वेद के सामान्य भी जान रखने वाला आदमी जानता है। 10 मूल का काढ़ा, हालांकि 10 मूल का क्वाथ बना बनाया हम लोग अपने आश्रम में, अपनी फार्मेसी में भी देते हैं। जिनको आर्थराइटिस है, जिनको आम वात की शिकायत है, जिनको डिलीवरी के बाद में माताओं बहनों को
हमारे आयुर्वेद के अंदर प्रसूत रोग कहा जाता है, वो और बीमारी है, उन सभी स्थितियों में आपके शरीर में दर्द है, आपको सूजन है, किसी भी तरह के आपके शरीर के अंदर अकड़ाहट है, जकड़न है, उस स्थिति में आप लगभग 5 ग्राम से 10 ग्राम दसमूल के काढ़े को 400 ग्राम पानी में आप पकाएं। 400 ग्राम में से जब 100 ग्राम बचे छान करके पिएं, तो आप कुछ समय तक निरंतर इस तरह से सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो अर्थराइटिस की समस्या है, जो प्रसूत रोग है, डिलीवरी के बाद में जो प्रॉब्लम होती है, उन सभी समस्याओं में आप सटीक रूप से समाधान पाएंगे दसमूल के काढ़े के द्वारा। बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है और जिन माताओं बहनों को मासिक धर्म की जो अनियमितता है उसके लिए भी दसमूल का काढ़ा बहुत ही कारगर होता है। दसमूल काढ़े के अंदर प्रमुखता से जो द्रव्य डाला जाता है उन द्रव्यों में से एक यह द्रव्य है जिसको श्योनाक बोलते हैं। इसकी जो पेड़ का जो छाल है दसमूल में डाला जाता है। जिन माताओं बहनों को पीरियड्स कम होते हैं, पीरियड की परेशानी है, मासिक धर्म के समय पर बहुत दर्द होता है, समय पर नहीं होता है, उन सभी स्थितियों में रजः प्रवर्तनी वटी के साथ में यदि आप दसमूल का काढ़ा पीते हैं तो निश्चित रूप से आपकी जो मासिक धर्म की अनियमितता है, मासिक धर्म के समय पर होने वाला जो दर्द है, निश्चित 100% ठीक हो जाएगा। थोड़ा आहार ठीक करें, थोड़ा नियमित अपनी दिनचर्या को रखें और आप नियमित रूप से प्राणायाम भी सुबह शाम करें, बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में यदि आप इन औषधि का सेवन करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपकी मासिक धर्म संबंधी जो परेशानी है, जो पीड़ा है, उससे आप निश्चित रूप से मुक्त हो जाएंगे, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इस श्योनाक के अरलू के पेड़ के संदर्भ में एक और मैं विशेष जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि यह वृक्ष बौद्ध धर्म के अंदर बहुत ही पवित्र वृक्ष माना गया है। आप देख रहे हैं ये जो फलियां हैं ये अभी ताज़ी हैं। इन फलियों में से यदि आप इसको बीच में से तोड़ते हैं तो इस तरह से इसके ये सफ़ेद सफ़ेद ये इसके अंदर बीज होता है तो ये निकलता है। हालांकि बीज भी अत्यंत औषधीय गुणों से भरपूर है। कितना भी भयानक आपको बुखार हो, इसका जो बीज होता है, हालांकि बहुत थोड़ा सा इसके अंदर होता है, इसमें से ये निकाल करके यदि आप थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते हैं किसी भी भयानक तरह के बुखार के अंदर तो अत्यंत लाभ होता है। इसके अतिरिक्त यह श्योनाक का पेड़ मलेरिया बुखार में या इस तरह की कोई भी बुखार में भी इसका बहुत ही चमत्कारिक एक प्रयोग है जो मैंने देखा, जो आदिवासी क्षेत्रों में पहाड़ों के अंदर किया जाता है। तो श्योनाक की लकड़ी हालांकि बहुत मोटी लकड़ी नहीं होती है, तो वैसे भी लकड़ी कमज़ोर होती है, भूरभूरी होती है। उस लकड़ी को आप खोखला करके जैसे ग्लास जैसा आप या बर्तन जैसा बना लें। उस लकड़ी के बर्तन को बना करके यदि उस पानी को रात को आप रख करके 200-300 ग्राम पानी को प्रातः खाली पेट नियमित रूप से सेवन करते हैं तो जो बार बार होने वाला जो बुखार है, जो कमज़ोरी से आने वाला बुखार है, वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। और जिनको लीवर की परेशानी है, आपका SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, उसमें भी इससे पूरा लाभ होगा। तो बुखार के लिए, मलेरिया के लिए और लीवर के लिए, लीवर के संदर्भ में इसके और भी बहुत सारे चमत्कारिक प्रयोग हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं चर्चा कर रहा था इसकी आध्यात्मिक मान्यता के संदर्भ में। यह पौधा बुद्ध धर्म के अंदर अत्यंत इसको पवित्र माना गया है और हमने देखा है पूरे सिक्किम के अंदर, चाहे हिमाचल के लेह लद्दाख से लेकर के जितने भी ऊंचाइयों में जहां बुद्ध धर्म को मानने वाले ज़्यादा लोग निवास करते हैं, उन क्षेत्रों में आप देखेंगे फली के अंदर यह जो सफ़ेद जैसा निकल रहा है, इसको आप देखेंगे कि माला बना करके वो लोग घरों में टांगते हैं। हमने पूछा कि क्यों टांगा जाता है, तो ये इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। तो वो कहते हैं कि इसको घर में रखने से किसी भी तरह की जो बुरी आत्माएं हैं वह घर में प्रवेश नहीं करती हैं। यह मान्यता
बुद्ध धर्म के अंदर बहुत ही ज़्यादा है और लगभग प्रायः जिन क्षेत्रों में श्योनाक उपलब्ध होता है, आप देख रहे हैं ये हर फली के अंदर ये बहुत होता है। तो जहाँ जहाँ भी इसकी फली मिलेंगे उसके अंदर ये सूखने के बाद में इस तरह की, ये हालांकि यह बीज है, बीज में भी आप देख रहे हैं ये सफ़ेद सफ़ेद इस तरह की चीज़ें निकलती हैं। तो इसको बीच में से सील करके उसको धागे में से जैसे माला बनाते हैं इस तरह से माला बनाया जाता है और इसको बहुत ही शुभ माना जाता है और पवित्र माना जाता है। तो पवित्रता के लिए और किसी भी तरह की कोई भी आसुरी शक्ति के लिए मैं समझता हूँ कि इसके अंदर निश्चित रूप से वह दिव्य शक्ति होगी। यह तो एक अनुसंधान का विषय है कि यह निश्चित रूप से जो बुरी आत्माओं को दूर करने में यह कितना सक्षम है, यह अनुसंधान का विषय हो सकता है, परंतु इसमें कोई संशय नहीं है। यह पवित्र है। इसको घर में रखने मात्र से जो अपवित्रता है, विचारों की अपवित्रता है, मानसिक जो विकार हैं या किसी भी तरह का जो घर के अंदर तनाव है, उसको आप दूर करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुए भगवान बुद्ध की तरह से, उनके संदेश की तरह से, उनकी परंपराओं में जीने वाले लोगों की तरह से सभी लोगों को इस श्योनाक जो अरलू है, जिसको सोना पाठा कहा जाता है, उस सोने पाठे की इस फली के अंदर की इस बीज को, फल को माला बना करके इसको निश्चित रूप से घर में रखना चाहिए। क्योंकि जितनी प्राचीन काल के अंदर एक तनाव और एक अशांति थी, उससे ज़्यादा तनाव, अशांति और परेशानियों की अवस्थाएं आज जीवन में बन रही हैं। चारों तरफ अशांति है, परेशानी है, प्रतिस्पर्धा और कहीं ना कहीं आपस में एक विद्वेष की जो भावना है आज ज़्यादा बलवती हो रही है, ज़्यादा पनप रही है। उन सारी अवस्थाओं में यदि कोई हमारा सच्चा साथी, सहयोगी और सहचर बन सकता है तो उनमें से निश्चित रूप से मैं कहूँगा सबसे पहला स्थान हमें इन वनस्पतियों को, इन पेड़ पौधों को देना चाहिए। यदि इन दिव्य वनस्पतियों के गुणों के संदर्भ में हमें मिले जानकारी तो मैं समझ सकता हूँ ज़रूरत नहीं है कहीं भी हमें भटकने की, आवश्यकता नहीं है किसी भी तरह की अशुभ, अशांति या किसी तरह की दुरात्मा शक्तियाँ हैं जिनको लेकर के हम भयभीत रहते हैं, जिन बुरी शक्तियों को लेकर के, जिन नेगेटिव एनर्जी को लेकर के। आज तो ऐसी चीज़ भी डेवलप हो गई हैं। हम कहते हैं कि हम एनर्जी लेवल मापते हैं, कितना हमारे बॉडी के अंदर ओरा है, कितने आपके घर के अंदर एक ओरा है, मापते हैं। मैं कहता हूँ कि इन पौधों को लेकर के, इन वनस्पतियों को लेकर के, इनके परीक्षणों को लेकर के भी हमें निश्चित रूप से अनुसंधान करना चाहिए। पुनः एक बार मैं यह आपको दोहराना चाहता हूँ कि हमारे देश के अंदर ऋषियों ने वनस्पतियों के उन दिव्य गुणों को हमें बताया और उन गुणों की वजह से हमने अपने वायुमंडल को, वातावरण को, घर और परिवार को, यह सेवन करने से तो हमें निरोगता प्रदान कराती हैं वनस्पतियाँ। यदि हम सेवन न भी करें, यदि हम इनके आसपास भी रहते हैं तो उससे आसपास का जो माहौल है, यदि घर आंगन के आसपास में हम वनस्पतियों को लगाते हैं, उससे वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ का जो अशुद्ध जो वायु है, जो वहाँ की किसी भी तरह की जो नेगेटिव एनर्जी है वह समाप्त हो जाता है और वहाँ की जो ऊर्जा का जो स्तर है, जो एनर्जी का लेवल है वह बढ़ जाता है। निश्चित रूप से इनके ऊपर हमें अनुसंधान करना चाहिए। यदि इस बात को, यदि आपको कहीं भी शंका हो, कहीं भी शंका की गुंजाइश नहीं है, पर आप इसका प्रयोग करके देखिए, मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ आपको पूरा लाभ होगा। तो इसीलिए शायद भगवान बुद्ध ने बुद्ध परंपरा के अंदर इस पौधे को बहुत ही ज़्यादा इसकी महत्ता बताई, महत्व दिया गया। इसीलिए बुद्ध लोग और जो बड़े बड़े जो लोग हैं, मान सम्मान के लिए जो वहाँ पर जाते हैं, उनके बुद्ध मठों में जाया जाता है या कोई इस तरह का धार्मिक आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के अंदर भी इस श्योनाक
जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सोनापाठा शिवनाक अरलू बोलते हैं। इसकी फली मेरे हाथ में है। इस फली के इस बीजों की माला बना करके वो लोग पहनाते हैं। तो वो सम्मान का प्रतीक है, यह सात्विकता का प्रतीक है, यह धर्म और आस्था का ही विषय नहीं, अपितु यह एक वैज्ञानिकतापूर्ण ढंग से इसका प्रयोग बुद्ध धर्म के अंदर किया जाता है। तो यह मैंने एक छिपी हुई जो बात थी। और बुखार के लिए जैसा कि मैंने बताया, यदि इसकी लकड़ी का आप बर्तन बना करके भी यदि आप सेवन करते हैं पानी का, तो निश्चित रूप से वह आपकी लीवर के लिए और आपके किसी भी तरह के बुखार के लिए भी यह लाभकारी है। दूसरे प्रयोगों के संदर्भ में फिर हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में आपको बताएंगे कल कि किस तरह से यह शिवनाक और भी विविध रोगों में और जटिलता युक्त रोगों में किस तरह से करता है कार्य। तो आज आपने शिवनाक के कुछ गुणों को जाना, बाकी शेष गुणों के संदर्भ में मैं बताऊंगा आपको कल। और आप देखते रहिए आस्था चैनल और बढ़ाइए अपने गुणों को, निर्भीक और निर्भय हो जाएं। अब क्योंकि वास्तु और ज्योतिष और आसुरी शक्तियों का कोई भय नहीं है, क्योंकि आपके पास हैं अब ये दिव्य औषधियाँ, दिव्य वनस्पतियाँ, और हम बताएंगे इनके संदर्भ में ढेर सारी आपको जानकारियाँ।